अध्याय 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। चुंबक वह पदार्थ है जो लोह तथा लोह युक्त चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है। चुंबक के गुण। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। स्वतंत्र रूप से लटकाई हुई चुंबक लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है, उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की ओर संकेत करते हुए। चुंबक के क्षेत्र। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संसूचन किया जाता है, इसका सही मात्रक टेस्ला है। चुंबक के क्षेत्र में परिमाण व राशि दोनों होते हैं। चुंबक के क्षेत्र को दिक्सूचक की सहायता से समझाया जा सकता है। दिक्सूचक की सुई स्वतंत्र लटकी हुई एक क्षण चुंबक होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। क्षेत्रीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं तथा दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। पर्वत चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं। दो रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि यदि वे प्रतिच्छेद करती हैं तो इसका अर्थ है कि एक बिंदु पर दो दिशाएं हैं, जो संभव नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। छठ चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र आप देख सकते हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है चुंबकीय रेखाएं, बाहर और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड वह पहला व्यक्ति था जिसने पता लगाया कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की ओर संकेत करता है, तो आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगी। ठीक है, यानी अंगूठा विद्युत धारा को दिखा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र को बताएंगी उंगलियां, फिंगर्स। सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्त द्वारा दर्शाया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या दिक्सूचक से दी जा सकती है। चालक के नजदीक वाले वृत्त निकट होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र धारा की शक्ति के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/, चालक से दूरी, यानी दूरी बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र घटेगा और धारा की शक्ति बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। इसका अर्थ यह है। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। जब हम तार से दूर जाते हैं तो वृत्त निरंतर बड़े होते जाते हैं। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसे प्रतीत होने लगती हैं। पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक। चुंबकीय क्षेत्र चालक में से प्रभावित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती है। चुंबकीय क्षेत्र 1/, चालक से दूरी के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हुआ। चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के फेरों की संख्या। चुंबकीय क्षेत्र संयोजित है। प्रत्येक फेरे का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे फेरे के चुंबकीय क्षेत्र में संयोजित हो जाता है, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा हर वृत्ताकार फेरे में समान है, यानी जितने फेरे होंगे उतने ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। परिनालिका। आसपास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबकीय जैसा होता है, यानी बाहर नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है तथा समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परिनालिका के बाहर उत्तर से दक्षिण और परिनालिका के अंदर दक्षिण से उत्तर। परिनालिका उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे को चुंबक बनाने में किया जाता है। विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में अंतर देख लेते हैं। विद्युत चुंबक ये अस्थायी चुंबक होता है तथा आसानी से चुंबक समाप्त हो सकता है। आसानी से चुंबक समाप्त नहीं किया जा सकता स्थायी चुंबक में। इसकी शक्ति बदली जा सकती है, शक्ति निश्चित होती है। ध्रुवीयता बदली जा सकती है, यानी साउथ का नॉर्थ और नॉर्थ का साउथ किया जा सकता है। ध्रुवीयता नहीं बदली जा सकती। प्राय अधिक शक्तिशाली होते हैं, प्राय कमजोर चुंबक होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर आंद्रे मेरी एम्पियर ने प्रस्तुत किया कि चुंबक भी किसी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करती है। चालक में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबवत होती है। विद्युत धारा की दिशा बदलने पर बल की दिशा भी बदल जाती है।
एक एल्यूमिनियम के छड़ AB लीजिए। छड़ AB को संयोजक तारों द्वारा स्टैंड से इस प्रकार लटकाया कि वह क्षैतिजित रहे। एक प्रबल असुनाल चुंबक NS का मतलब नॉर्थ और साउथ को ऊर्ध्वाधर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि छड़ AB चुंबक के ध्रुव के बीच में हो। इस प्रकार चुंबक को उत्तरी ध्रुव N छड़ के नीचे एक दक्षिण ध्रुव S छड़ के ठीक ऊपर हो। इस व्यवस्था से चुंबक के क्षेत्र की दिशा ऊपरी मुखी यानी ऊपर की ओर अर्थात ऊपर की ओर होती है। एक एल्यूमीनियम की छड़ AB को बैटरी कुंजी और परिवर्ती प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित कीजिए ताकि छड़ AB में विद्युत धारा B से A की ओर प्रवाहित होने लगे। परीक्षण यह है कि छड़ AB में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर छड़ बाईं ओर विस्थापित हो जाती है। निष्कर्ष यह दिखाता है कि एल्यूमीनियम की छड़ पर यांत्रिक बल लगने के कारण वह विस्थापित हो जाती है और इस विस्थापन की दिशा फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम के अनुसार है। इसको हम डिस्कस करेंगे। धारा की दिशा में परिवर्तन का प्रभाव। बैटरी को पुनः इस प्रकार संयोजित कीजिए कि कुंजी में प्लग डालने पर एल्यूमीनियम छड़ AB में धारा A से B की ओर प्रभावित हो रही है, यानी उल्टा कर देंगे धारा को, विद्युत धारा को। परीक्षण छड़ AB दाईं ओर विस्थापित हुई। चालक में धारा की दिशा उत्क्रमित करने पर चुंबक के क्षेत्र के कारण लगने वाले बल की दिशा भी उत्क्रमित होती है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। अपने हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। यदि तर्जनी चुंबक के क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रभावित धारा की दिशा की ओर संकेत करती है तो अंगूठा चालक की गति की दिशा या बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। आप ये देख सकते हैं। मानव शरीर के हृदय व मस्तिष्क में महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र होता है। MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग चुंबक अनुनाद प्रतिबिंबन का प्रयोग करके शरीर के भीतरी अंगों के प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है या धारा की दिशा को भी संसूचित करता है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। जब किसी चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है। यह धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है तथा यह परिघटना वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा कहलाती है। क्रियाकलाप 1। जब चुंबक को कुंडली की तरफ लाया जाता है, गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप विद्युत धारा की उपस्थिति को इंगित करता है। जब चुंबक को कुंडली के निकट स्थिर अवस्था में रखा जाता है तो कोई विक्षेप नहीं होता। जब चुंबक को दूर से लाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होता है, परंतु पहले के विपरीत। और क्रियाकलाप दूसरे में हम देखते हैं। हमने कुंडली 1, कुंडली 2 इस तरह से हमने लगा दी। प्राथमिक कुंडली स्विच ऑन किया जाता है, ठीक है। तो द्वितीय कुंडली में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होता है। स्थायी विद्युत धारा जब बहती है तो कोई विक्षेप नहीं होता। द्वितीय कुंडली में स्विच ऑफ किया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप परंतु पहले के विपरीत ही होता है। फ्लेमिंग दक्षिण हस्त नियम। अपने दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। यदि तर्जनी चुंबक के क्षेत्र की दिशा को तथा अंगूठा चालक की दिशा की गति की ओर संकेत करता है तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है, ठीक है। अंगूठा चालक की गति, तर्जनी चुंबक के क्षेत्र और मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस तरह से दिखा रही है। यह नियम जनरेटर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है और प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के काम आता है।